पंजाब में हेड मराला रावी साइफन और हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया, सतह 413 फुट तक पहुंच गई। क्रिटिकल लेवल 417 फुट है। चिश्तिया के मकाम पर पानी के तेज बहाव से दरियाई कटाव शिद्दत का सामना कर रहा है। बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया, सड़क बह गई। कादराबाद से निकलने वाला पानी का बड़ा रेला जलालपुर भतिया के नवाही देहात में तबाही मचाने लगा। दरियाए चिनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। 50 के करीब मवाजियात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालिया में दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के रेले ने सेम नाला बंद तोड़ दिया, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मुंह जोर रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने एक बार फिर सिंतास माहिरे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाई कमीशन के जरिए फ्लड अलर्ट से आगाह किया। दरियाए सतलुज में हरीक और फिरोजपुर से नीचे फ्लड अलर्ट जारी किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर ने सुबह 8 बजे फ्लड अलर्ट जारी किया। गुज़श्ता रोज भी दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। गुजरात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 20 घंटे के दौरान 500 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश। कमर सियालवी रोड में नाला ओवरफ्लो, पानी घरों दुकानों में दाखिल। कचहरी रोड बाबदा कॉलोनी में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल हो गया। नाला भिंबर में शदीद सैलाब की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की चूंग रिलीफ कैंप आमद। रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का आर्जी क्लासरूम का दौरा। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से गुफ्तगू की। फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। सितंबर तक मजीद बारिशों का स्पेल जरूर है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है। 24 घंटे बड़े सेंसिटिव फॉर मुल्तान। जो जनाब का पानी वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाले के साथ साथ शेरशाह ब्रिज 2 मुकामात पर प्रॉब्लम है। 6 और 7 की दरमियानी शब तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स जो हैं वो सिंध में गुड्डू के मुकाम से दाखिल होंगे। पंजाब में बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसता रहेगा। डीजीपीडीएम में पंजाब इरफान काठिया कहते हैं अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम है। पंजाब में 17 लाख अफराद को मुंतकिल कर चुके। 13 लाख एकड़ रकबा डूबने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर 12 घंटों में 30,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 6 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगी। पानी के फैलाव और कट लगने से सतह में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली लेशिंग से मुलाकात और पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटिशंस को सुने। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं जल्द से जुलूसों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। सियासी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया जाता है। असद कैसर ने कहा हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बुनियादी कानूनी हुकूक को सल्ब किया गया। मुअज़्ज़िज़ जजेस अपना किरदार अदा करें। हमें खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके। मसला ये है कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ। जिन्ना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अलीमा खानम कहती हैं, मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें बानी पीटीआई ने निकाला है। उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की दरामद पर जल्द फैसला ना किया तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज करती है तो गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं। लाहौर में मुबैना पुलिस इनकाउंटर, 2 मुल्जिमान हलाक। गुज्जरपुरा में सीसीडी से मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम सुबहान मारा गया। मस्ती गेट के इलाके में मुल्जिम शबीर साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। कच्चे के डाकुओं की मोटरवे M5 पर जदीद असलहे से फायरिंग। 2 दर्जन से जायद मुल्जिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 3 अफराद शदीद जख्मी, कई बसों को नुकसान पहुंचा। डाकू नवाब शाह के रिहायशी 2 अफराद को अपने साथ ले गए। 2 ट्रकों का अमला भी लापता। डाकू सादिकाबाद के कच्चे में बआसानी फरार हो गए। गवर्नर सिंध से चीफ जस्टिस फलस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी की वफ्द की हमरा मुलाकात। वफ्द में मस्जिद अक्सा के इमाम काजी अहमद हुसैन और फलस्तीनी सफीर डॉक्टर जहीर मोहम्मद हमदुल्ला जैद भी शामिल। पाकिस्तान और फलस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इसराइली जाहरियत पर तफसीली गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। इसराइली जाहरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। हमास ने गाजा में जंग बंदी के लिए मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे में इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की शिक भी शामिल। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा, इसराइली फौज के बढ़ते हमले नस्लकुशी के मुतरादिफ हैं। सियोनी फौज के गाजा पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी से आग भड़क उठी। शुमाली गाजा में इसराइली फौजी काफिले पर हमला, कई गाड़ियां और टैंक तबाह। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला का काफिला रवा दवा। इसराइल ने रुकावटें डालने के लिए हंगामी मशकें शुरू कर दी। रात गए कश्तियों के ऊपर ड्रोन परवास करते रहे। कश्ती में सवार समाजी कारकुन कहते हैं, सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ग्रीटा थैम्बर्ग का कहना है, इसराइल को बैनुल अक़वामी पानियों में कश्ती रोकने का इख्तियार नहीं। फ्लोटेला का पहला पड़ाव ट्यूनिस में होगा, जहां मजीद कश्तियां शामिल होंगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इसका हिस्सा होंगे। फलस्तीनी बच्ची की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म वेनिस फेस्टिवल में पेश कर दी गई। शुरका 24 मिनट तक तालियां बजाते रहे। 6 साल की हिंद रजब की लाश गुज़िश्ता बरस जनवरी में गाजा शहर से मिली थी। हिंद रजब की वालिदा को उम्मीद है उनकी बेटी के आखिरी लम्हात पर मबनी फिल्म जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। नाइजीरिया में कश्ती उलट गई, 60 अफराद जान से गए, 50 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मुतादिद अब भी लापता। हुकाम का कहना है कश्ती दरिया में मौजूद दरख्त से टकराई। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे जो ताजियती तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ ज्यादती केस नाकाफी शवाहिद के बायस खारिज। मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर के खिलाफ तहकीकात के लिए इजाफी वक्त लिया, लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। हैदर को जल्द पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, पाकिस्तान आने की इजाजत भी मिल जाएगी। क्रिकेटर पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने पिछले माह रेप का इल्जाम लगाया था। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां, घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनेकाम। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा।